हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वो शूज़ बताएंगे जो हमारे ओपिनियन में बिगिनर रनर्स को सूट करेंगे। रनिंग बेहतरीन एक्टिविटी है, चाहे आप फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेंथन, माइंड फ्रेश रखना चाहते हैं या फिर आपको वेट लूज करना हो तो रनिंग कहीं से भी एक ईजी एक्टिविटी नहीं है, पर ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। टेक्निकली रनिंग आप किसी भी शू में कर सकते हो। कुछ लोग बेयरफुट रनिंग भी करते हैं, पर हम प्रॉपर रनिंग शूज़ इसीलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि रनिंग स्ट्रेसफुल होता है आपके बॉडी पे, स्पेसिफिकली आपके जॉइंट्स पे। अगर शूज़ कंफर्टेबल और कुशन ना हो तो रेगुलर रनिंग से आपको काफ़ी पेन्स और इवन इंजरीज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये एक रेपिटेटिव एक्टिविटी है जिसमें आप कंटिन्यूसली एक हार्ड सरफेस पर पाउंड करते हो। हम जो भी शूज़ इस लिस्ट में मेंशन कर रहे हैं उनके बारे में ये ज़रूर स्पेसिफाई करेंगे कि वो किन डिस्टेंसेस पे एक्सेल करते हैं, क्या वो हैवी रनर्स यूज़ कर सकते हैं और उनका वैल्यू फॉर मनी प्राइस पॉइंट क्या होगा। इस लिस्ट में सारे शूज़ न्यूट्रल कैटेगरी के हैं, तो अगर आपको प्रोनेशन का इशू है या स्टेबिलिटी शूज़ की ज़रूरत, तो अनफॉर्चुनेटली ये लिस्ट आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शू से। मैं हूँ सिद्धार्थ, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। पहला है नाइकी पेगासस। ये नाइकी का हाईएस्ट सेलिंग शू सीरीज है और डिज़ाइन किया गया है बिगनर रनर्स को ध्यान में रखकर। इसका स्टैक है 33 मिलीमीटर हील पे, 23 मिलीमीटर फोरफुट पे और इसके मिडसोल में पाया जाता है रिएक्ट फोम। इसका राइड कुशन्ड है और अच्छा शॉक अब्जॉर्ब करता है, पर 4 फुट का स्टैक थोड़ा कम है, जिस कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बना है। इसके 41st वर्जन में मिडसोल अपडेट हुआ है जो इसे और भी सॉफ्ट बनाता है, पर वो अभी इंडिया में मेजॉरिटी वेबसाइट्स में नहीं मिल रहा। सेल के दौरान आप पेगासस 39 या 40 को 5000 तक देख पाओगे और वो एक सही प्राइस पॉइंट होगा इस शू के लिए। हम ये भी कहेंगे कि ये एक डे टू डे कैजुअल वेयर के लिए भी अच्छा अल्टरनेटिव है। दूसरा शू जो हम रेकमेंड करेंगे वो है प्यूमा वेलोसिटी नाइट्रो 2। वेलोसिटी नाइट्रो 2 की स्टैक है 33.5 मिलीमीटर हील पे, 23.5 मिलीमीटर 4 फुट पे और इसकी खासियत है मिडसोल में पाया जाने वाला नाइट्रो फोम। मिडसोल डुअल डेंसिटी है, तो नाइट्रो के साथ आपको ईवे की एक परत भी मिलेगी। वेलोसिटी 2 का नाइट्रो फोम शायद हमारे एक्सपीरियंस में इसका सॉफ्टेस्ट वर्जन है। हमने बहुत सारे वीडियोस में वेलोसिटी नाइट्रो 2 को प्रेज किया है एक एंट्री लेवल डेली ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से। इसका थर्ड वर्जन हमें उतना पसंद नहीं आया, फर्म और स्टिफ होने के कारण। नाइट्रो एक कैस इन्फ्यूज सुपर क्रिटिकल फोम है जो रनिंग के दौरान हमें काफी लाइवली लगा। ये शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस इजीली कवर कर सकता है और हम इसे रेगुलरली 5-6 हज़ार के प्राइस पे देखते हैं सेल के समय। ये एक रिकमेंडेबल वॉकिंग शू भी है। तीसरे नंबर पे आता है ब्रुक्स का ग्लिसरीन 21। जो पॉजिटिव्स हमने प्यूमा वेलोसिटी नाइट्रो 2 के बारे में बताए हैं वो सारे एप्लीकेबल है इसके लिए भी, क्योंकि इसमें भी एक नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड सुपर क्रिटिकल फोम का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है DNA लॉफ्ट V3। ये एक हायर स्टैक शू है पेगासस और वेलोसिटी के कंपैरिजन में। ग्लिसरीन का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप प्रोनेट करते हो तो इनका ही एक GTS वर्जन आता है, यानी गो टू स्टेबिलिटी, जो कंफर्ट पे सैक्रिफाइस नहीं करता पर आपके पैरों को सेंटर्ड रखता है इंजरीज अवॉइड करने के लिए। एज अ बिगनर रनर आप इसका GTS वर्जन भी ट्राई कर सकते हो। अभी ही ये शू 7000 के नीचे दिख रहा है, जो एक अच्छा प्राइस है। चौथा शू होगा ASICS का नोवा ब्लास्ट 4। ये इस लिस्ट में सबसे कुशन्ड हाई स्टैक शू है। हील हाइट है 41.5 मिलीमीटर और 4 फुट 33.5 मिलीमीटर। जो चीज़ हमें इसमें सबसे अच्छी लगी वो इसके मिडसोल का सॉफ्टनेस। इसका फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको निम्बस सीरीज से आया है और निम्बस जाना जाता है अपने एक्सेप्शनल कंफर्ट के लिए। हमने नोवा ब्लास्ट 4 को निम्बस के ऊपर इसीलिए चुना क्योंकि सिमिलर स्टैक हाइट होते हुए भी नोवा ब्लास्ट 40 ग्राम हल्का है। शू थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर है, लेकिन सेल के दौरान आपको ये 8 से 9 हज़ार के आसपास दिख सकता है कार्ड डिस्काउंट्स लगाने के बाद। इसका बिल्ड क्वालिटी भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। ASICS का ही एक और शू है क्यूमुलस 26। हमने इस चैनल में क्यूमुलस 25 का रिव्यू किया है और 26 वर्जन एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है 25 के कंपैरिजन में। मिडसोल में अभी भी फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस पाया जाता है, पर आउटसोल हटा के एक EVA फोम की परत डाली गई है जिसे ASICS फ्लूइड राइड कह रहा है। इस वर्जन का वेट सिर्फ 255 ग्राम्स है, जो इसकी वर्सेटिलिटी को बढ़ाता है। MRP वाइज ये 10,999 का है, पर अभी इसे डिस्काउंटेड पाना थोड़ा मुश्किल होगा सिंस ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आप इसके जगह क्यूमुलस 25 भी कंसिडर कर सकते हो। छठा शू है स्केचर्स राइड लेवल। स्केचर्स का राइड सीरीज इनका डेडिकेटेड डेली ट्रेनिंग रेंज है।
और राइड 11 को पिछले वर्जन से सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर बनाया गया है। ये भी एक गैस इन्फ्यूज डुअल डेंसिटी मिडसोल है, जिसका इनर लेयर सॉफ्टर फोम का बना है और बाहर का फोम फर्मर रखा गया है स्ट्रक्चर देने के लिए। इस फोम कॉम्बिनेशन को स्केचर्स कहता है हाइपरबर्स्ट आइस। ये भी नोवा ब्लास्ट की तरह एक्सेप्शनली सॉफ्ट। इसके कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं, जैसे बिल्ड क्वालिटी, प्राइसिंग और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये सिर्फ स्केचर्स के रिटेल स्टोर्स में दिख रहे हैं। 7वां शू होगा होका क्लिफ्टन 9। होका रनिंग की दुनिया में प्रोमिनेंस में आया था अपने मैक्स कुशन शूज के कारण, और इनका क्लिफ्टन 9 एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा अगर आप रनिंग शुरू कर रहे हो तो। शू की स्टैक है 32 मिलीमीटर हील पे, 27 मिलीमीटर फोरफुट पे, और इसमें पाया जाता है EVA मिडसोल, जो एक आउटडेटेड फोम होते हुए भी रिलायबल एंड डिपेंडेबल राइड प्रोवाइड करता है। इसकी भी अवेलेबिलिटी और प्राइस एक इशू है, क्योंकि ये सिर्फ टाटा क्लिक में अवेलेबल है 13,000 का, और इस प्राइस पॉइंट पे रेकमेंड करना मुश्किल होगा। 8वां शू नाइकी की तरफ से एक मोर और लेस बजट फ्रेंडली रनिंग शू है, विनफ्लो 11। इस सीरीज को हमने पहले कभी टेस्ट नहीं किया, पर 11th एडिशन में कुशलॉन 3.0 फोम का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो मोटिवा और स्ट्रक्चर 25 में पाया जाता है। अपर भी बहुत पैडेड और कंफर्टेबल है। मिडसोल में एक फुल लेंथ एयर जूम यूनिट है, जो राइड मॉडरेटली सॉफ्ट और एनर्जेटिक बनाता है। ये एक रीसेंट लॉन्च है, इसीलिए रेगुलरली डिस्काउंटेड नहीं दिखता, पर हमने इसे सेल में सिर्फ 3800 रुपए का लिया है। कुछ इंडियन शूज हम मेंशन करना चाहेंगे। पहला है एक्शन का टर्बो 501। इस शू की स्पेशलिटी है इसका बॉटमलेस कुशनिंग और अबव एवरेज एनर्जी रिटर्न। टर्बो टेक मिडसोल एक ETPU फोम है। बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स ETPU फोम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ऑल्दो ये उनके मुकाबले फर्मर है, इसका रिबाउंड बाकी इंडियन अल्टरनेटिव से बेहतर लगा। ये एक्सेल करेगा लॉन्गर रन्स पर और हेवियर रनर्स के लिए, क्योंकि हमारे एस्टिमेट से इसका स्टैक 40 मिलीमीटर तो होगा ही हील पे। दूसरा इंडियन शू है एब्रॉस लेजर। इसमें आप एब्रॉस का हाइपर बीट्स ETPU मिडसोल पाओगे, जो एक्शन के टर्बोटेक से सॉफ्टर है। हमने ऑब्जर्व किया है कि इंडियन रनिंग शूज हेवियर एंड पे आते हैं, पर इसका स्पेशलिटी है कि ये कंपैरेटिवली लाइटर है, स्ट्रीमलाइंड और कम पैडेड अपर के कारण। इसके मिडसोल का एनर्जी रिटर्न हमें अच्छा लगा, जो इसे एक वर्सेटाइल ऑप्शन बनाता है। इसे आप एक बजट फ्रेंडली वॉकिंग शू की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये थे कुछ डेली रनिंग शूज इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ से, जो हमारे ओपिनियन में एक बिगिनर रनर को सूट करेगा। इनके डिटेल रिव्यूज हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कुछ एफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।